मिनट में होम डिलीवरी के साथ आनंद फास्ट फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट पेश करते हैं। इंडियन, चाइनीज, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, वाईफाई जोन, मासिक टिफिन सुविधा, स्पेशल पकवान एवं नमकीन, साउथ इंडियन स्पेशल थाली, फैमिली कैबिन, होम डिलीवरी, पार्किंग की विशेष सुविधा के साथ सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अपना पार्सल आज ही ऑर्डर करें 8815177377 पर, कस्तूरी पेट्रोल पंप के पास, करही, मुंगेली। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल दीपोत्सव 5 दिवसीय ये जो त्योहार है वो धनतेरस से शुरू होगा, जो कि 13 नवंबर को है, और 14 नवंबर को हम दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। इस बार की अगर बात करूं दोस्तों, तो धनतेरस भी 2 दिनों में पड़ रहा है, 12 और 13 नवंबर को जो तिथि बीत रही है त्रयोदशी की। उसी तरीके से नरक चतुर्दशी भी इस बार दीपावली, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं, चतुर्दशी की तिथि वो पड़ रही है 14 तारीख को ही। तो कुल मिलाकर इस बार दूसरे दिन ही धनतेरस के बाद हम दीपावली का त्योहार मनाएंगे। तैयारियां बहुत ज्यादा देखिए करनी होती है हमें दीपावली त्योहार की और लक्ष्मी पूजन की। माता लक्ष्मी की तमाम प्रिय वस्तुओं को हम लाते हैं उनकी पूजा आराधना के लिए। लक्ष्मी पूजन जब करते हैं दीपावली में तो इस वीडियो में मैं आज आपको वो तमाम सामग्रियों की सूची दे रही हूं जो इस लक्ष्मी पूजन आप भी माता लक्ष्मी, भगवान गणपति, भगवान विष्णु की पूजा आराधना के समय जरूर लेकर आएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तमाम सामग्रियां जो मैं लेकर आई हूं अपनी पूजा के लिए वो दिखा रही हूं, शेयर कर रही हूं। आप भी तैयारी कर लीजिए समय रहते, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लानी बहुत जरूरी होती है लक्ष्मी पूजन में, खास तौर पर विशेषकर। तो ऐसे में आप ये सामग्रियों को देखिए और उसके बाद जो पूजा विधि होगी वो संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको करके दिखाऊंगी। आप चाहे देखिए, पूजा विधि मैं संपूर्ण तरीके से आपको बताऊंगी, जितनी मैंने जानकारी ली है अब तक और जिस तरीके से मैं करती आई हूं पूजा, आप उसमें से कुछ कम भी कर सकते हैं और कुछ ज्यादा भी कर सकते हैं। ये सभी के अपने सामर्थ्य के ऊपर है कि वो पूजा में कितनी ज्यादा सामग्री ला सकते हैं। नहीं तो माता और भगवान सभी भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप सच्चे मन से इस दीपावली माता लक्ष्मी, गणपति का आह्वान कर उनकी पूजा आराधना करें। भगवान आपकी झोली, माता लक्ष्मी आपकी झोली हमेशा धन से, अपनी कृपा से। दोस्तों, चलिए एक एक कर आपको दिखाती हूँ कि लक्ष्मी पूजन के लिए क्या वो जरूरी सामग्री है जो आपको चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी पूजन में हम कलश की स्थापना करते हैं तो शुरुआत मैं उसी सामग्री से आपको दिखाती हूँ। कलश स्थापना के लिए आपको एक पात्र चाहिए। कई लोग जो पात्र लाते हैं लक्ष्मी पूजन में वो मिट्टी का पात्र लाते हैं, तो आप मिट्टी का पात्र भी ला सकते हैं, नहीं तो आप घर में जो भी आपके पात्र है, पीतल का, तांबे का, आप इस्तेमाल में कर सकते हैं, कांसे का। देखिए, मैंने इसमें जल पहले से भर के रखा है। कई बार क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि आपने जल तो लिया ही नहीं, तो मैंने इसमें जल भर के रखा है। कलश जब स्थापना करते हैं तो विधिवत पूजन करते हैं हम पात्र की भी, तो इस पे मैंने एक शुभता की निशानी स्वास्तिक पहले से बना के रखी है। गले में आप रक्षा सूत्र वस्त्र के तौर पर जरूर दें, क्योंकि इसी कलश में दोस्तों हम अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और पूजा में उन्हें सम्मिलित करते हैं, तो उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी विधिवत पूजन। कलश में हमें डालने के लिए क्या कुछ सामग्री चाहिए, पूरी संपूर्ण मैंने कलश की विधि बताई हुई है आपको कि कैसे आप श्री कलश बनाएंगे, कैसे आप दीप कलश बनाएंगे, क्या क्या डालना जरूरी है। उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। विधिवत तैयार करके मैंने दिखाया है। अब आज लक्ष्मी पूजन के लिए आपको कलश में क्या क्या सामग्री डालनी जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामग्री थोड़ी जो हम हर पूजा का कलश बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हल्दी की गांठ हम डालते हैं, सुपारी हम डालते हैं, एक सिक्का हम डालते हैं, हम चावल डालते हैं, दूर्वा डालते हैं। लेकिन इसमें लक्ष्मी पूजन का जब आप कलश तैयार करेंगे तो एक कमल गट्टा जरूरी है, एक कौड़ी आप जरूर डालें, और ये एक गोमती चक्र है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको डालनी चाहिए, दूर्वा और ये अक्षत है इसके साथ में। तो ये चीजें हैं जो आपको कलश में डालनी है। कलश के लिए एक आपको नवपल्लव ये चाहिए, ये आम के पत्तों का आप ला सकते हैं या अशोक के पत्तों का ला सकते हैं, और एक
नारियल, ये पानी वाला नारियल होता है, तो एक नारियल आपको लेना है। तो कलश की तैयारी अब आपने कर ली है। उसके बाद भगवान की जब मूर्ति की बात आती है तो हम लक्ष्मी पूजन में ऐसी मूर्ति लाते हैं दोस्तों, ऐसी फोटो लाते हैं जिसमें कि लक्ष्मी और गणेश जरूर हों। कई मूर्तियों में माता सरस्वती फोटो में भी होती हैं, आप वो भी ला सकते हैं, लेकिन शुभता के लिए आप माता लक्ष्मी और गणेश की फोटो लाएंगे, उसमें हाथियों का होना जरूरी है। तो आप हाथी वाले फोटो देख कर लीजिए। माता कमल पे विराजमान होनी चाहिए, उनके पास श्री कलश होना चाहिए, आप देख सकते हैं श्री कलश भी है, और साथ में जो माता के हाथों से धन की वर्षा हो रही है ये होना चाहिए। गणपति के हाथ में लड्डू वो हैं, और गणपति का मूसक जो उनकी सवारी है उनकी फोटो में, उनकी आराधना में होनी चाहिए, तो ये भी है। जब भी हम मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो हम अकेले उनका पूजन नहीं करते, तो विष्णु भगवान की एक फोटो आपको जरूरी है, आप इसे भी जरूर रखिए। ये पीतल के लक्ष्मी गणेश जी जिनकी हर साल हम पूजा करते हैं, जब इनको आप लाएं तो ये ध्यान रखें ये अलग अलग होने चाहिए, इसीलिए इस तरह की एक आप मूर्ति प्रतिमा आप कोई भी धातु के ला सकती हैं। कोशिश करें कि आप ये पीतल की रखी पूजा स्थल पर उनकी पूजा आराधना करें, और वो छोटी होनी चाहिए, आपकी 1 उंगली 6 इंच से कहते हैं छोटी प्रतिमा ही मंदिर में आपको रखनी चाहिए। पाटा मैंने तैयार कर लिया है, पाटे पे मैंने पीला वस्त्र पहले से तैयार करके रखा हुआ है। आप देखेंगे मैं यहाँ पे अगर फोटोज भगवान के हटाऊंगी तो आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने पहले से ही एक शुभता के प्रतीक जो हमारी है वो मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। यहाँ पर मैं स्थापना करूंगी भगवान गणपति और लक्ष्मी माता की। एक मैंने जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, दीपक के लिए मैंने अष्टदल कमल तैयार कर लिया है। एक अष्टदल कमल मैंने तैयार कर लिया है कलश की स्थापना के लिए। जो कलश है, कलश की स्थापना आप करेंगे भगवान के दाहिनी तरफ, और जो दीपक की स्थापना होती है वो होती है बाईं तरफ। तो जो बाईं तरफ का छोटा अष्टदल कमल है ये दीपक के लिए है, दीप देव को उन्हें भी स्थापित कर प्रज्वलित करेंगे दीपक को। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, पूजा हमें हमेशा करनी है पूर्व दिशा की ओर मुख करके। तो ये दिशा जो है ये पूर्व है। आप जैसे मैंने फूलों की यहाँ पर लड़ी लगाई है, आप वंदनवार सजाएं, खूब अच्छे से मंडप बनाएं, लक्ष्मी पूजन जब करें पूरी तैयारी के साथ आप लक्ष्मी पूजा करें। तो अब इसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या सामग्री आपको जरूरी चाहिए। ये बहुत जरूरी सामग्री थी जो मैंने आपको सबसे पहले बताई है, क्योंकि भगवान की फोटो मूर्ति रहेगी, उन्हीं की तो हम पूजा करेंगे। अब मैंने आपको प्रतिमा फोटो किस तरह की रखनी है, कलश स्थापना ये बता दी है। अब लक्ष्मी पूजन में देखिए, हम आमतौर पे सभी पूजा में हमें करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं है। आपको बनाने होते हैं नवग्रह और आपको बनानी होती है षोडश मातृका। तो आप सभी पूजा में नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मी पूजन एक विशेष पूजा होती है और बहुत महत्व होता है। जब हम कोई विशेष पूजा कर रहे हो उसमें नवग्रहों की पूजा आराधना करना हमारी शांति के लिए, हमारे जो ग्रह है उनकी शांति के लिए। तो मैंने नवग्रहों के लिए ये गेहूं, नवग्रह गेहूं से बनाऊंगी मैं, अनाज से हम उनका आह्वान कर उनकी स्थापना करते हैं। और षोडश मातृका के लिए ये चावल, कच्चे चावल हैं, अखंडित चावल, जिसे हम अक में इस्तेमाल करते हैं। नवग्रहों पे रखने के लिए ये सुपारी है, और षोडश मातृका पे ये मैंने 16 सिक्के रखे हैं, उनके आह्वान के साथ आपको ये रखने होते हैं। तो ये भी एक जरूरी सामग्री है जो आपको चाहिए। देखिए संख्या थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर आपको 16 सिक्के रखने हैं और 9 सुपारी आपको चाहिए, इसलिए मैंने पहले से बता दी है। आप चाहें तो कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद कलश स्थापना के बाद ये देखिए फूल माला, फूल मालाओं में आपको माता के लिए कमल का फूल बहुत जरूरी है। लाल फूल पसंद है तो आप गुलाब के फूल ले आएं। आप दूसरे सभी देवी देवताओं की पूजा में पीले फूलों का इस्तेमाल करें। विष्णु भगवान की पूजा करेंगे हम, गणपति की पूजा करेंगे, गणपति के लिए दूर्वा जरूर लाएं। तो दूर्वा मैंने रखा है। ये चावल अक्षत के लिए हैं, और ये लौंग इलायची, जब भी हम किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं लौंग इलायची देकर उन्हें आमंत्रित करते हैं। और ये देखिए बिल्व पत्र लिए हैं मैंने। ये बेलपत्र माँ लक्ष्मी की पूजन में, माता लक्ष्मी को बेलपत्र बहुत प्रिय है और किसी धन की चाहत नहीं होती, तो इस लक्ष्मी पूजन आप माता को बेलपत्र भी जरूर चढ़ाएं। कमल के फूल, माता कमल पे आसीन है, कमल के फूल देखिए ये जरूरी है। कहीं से खोजकर एक कमल का फूल आप जरूर लाएं लक्ष्मी पूजन के लिए। आप साल भर ना चढ़ा पाए माता को कोई बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मी पूजन में आपको ये लाना चाहिए। मैं इसे थोड़ा साइड में रख देती हूँ जगह बनाने के लिए। कमल गट्टे की माला है ये, कोई भी जब आप लक्ष्मी पूजन में मंत्रों का जप करेंगे तो ये कमल गट्टे की माला से ही आपको करनी है।
ये बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए इस थाल में मैंने क्या क्या रखा है। माता के श्रृंगार की वस्तुएं हैं, ये वस्त्र हैं, आसनी है, आप जो भी आप माला, फूल माला, जो भी श्रृंगार के लिए गणपति को और माता को देना चाहते हैं वो लाएं। गणपति के लिए, विष्णु भगवान के लिए यज्ञोपवीत है। आह्वान के लिए ये पान और सुपारी रखी है मैंने। इत्र आप ज़रूर लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल करें, उसके लिए आप थोड़ी रुई रख लें। कच्चे चावल और हल्दी का घोल है, इसे छींटा ज़रूर देते हैं लक्ष्मी पूजन में, शुभता होती है इससे, और आप भी ज़रूर इस तरह से बना कर रखिए। ये पूजा के लिए अक्षत हैं, थोड़ा सा इसमें हम कुछ भी हल्दी या चंदन से इसे हम थोड़ा रंगीन बना लेंगे माता की पूजा के लिए। ये पीला सिंदूर गणपति को, माता को अर्पित करने के लिए। अष्टगंध है, सभी देवी देवताओं को अर्पित करेंगे। रोली कुमकुम है, गुलाल है, और ये चंदन है भगवान विष्णु के लिए और सभी देवी देवताओं के लिए। तो इस तरह के इन तमाम सामग्रियों से ये कॉटन मैंने रखा है इत्र के लिए। तो ये माता का वस्त्र और उनकी श्रृंगार का ये सामान हो गया। माता को लक्ष्मी पूजन में हम जरूर ही श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित करते हैं, और इसके बाद इस श्रृंगार की वस्तुओं को आप खुद भी प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल में ला सकती हैं। तो आप माता के लिए श्रृंगार, 16 श्रृंगार हो, 11 श्रृंगार हो, जितनी भी वस्तुएं आप इसमें रखना चाहते हैं आप रखें। स्नान के लिए ये पंचामृत तैयार किया है। जो प्रतिमा है आपके पास, आप फोटो की स्नान तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन प्रतिमा के लिए पंचामृत में आपको क्या लेना है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सब मिलाकर मैंने तैयार कर लिया है। जो छोटी मूर्तियां हैं, प्रतिमा है, मैं उनका स्नान पंचामृत से कराऊंगी लक्ष्मी पूजन के पहले। ये गंगा जल है, आचमन है, तमाम जो हम शुद्धिकरण करते हैं और आचमन करते हैं पूजन में, उसके लिए ये आचमन है। ये कुशा का है, आपको ये ना मिले तो मैंने एक अलग से भी दिखाया है कि इस तरीके से आप कोई भी आम के पल्ले का एक ऐसे बना सकते हैं, आम्र पल्लव का, इससे भी आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। आपको अशोक के पत्ते मिले, आप उससे भी बना सकते हैं, तो आप इस तरह से बनाकर रख लें। आप नहीं तो आचमन बने बनाए भी मिलते हैं, थोड़ी सी गोल सी एक चमची के जैसी चीज रहती है, उससे भी आप आचमन कर सकते हैं, किसी भी तरह का मिले। इसके बाद हमने माता की विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद हमें क्या उन्हें करना है अर्पित, भोग। तो भोग में क्या जरूरी है दीपावली की भोग में, मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले गणपति की अगर हम पूजा आराधना करते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं। माता लक्ष्मी के लिए आपको सफेद मिठाई का भोग लेना चाहिए। विष्णु भगवान को भी हम सफेद मिठाई का भोग लगाते हैं। उसके बाद जो सबसे जरूरी होती है, चाहे हम दीप पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी पूजन में हमें बहुत जरूरी होता है खील का लेना। तो ये खील है, साथ में ये बताशे हैं, बताशे आपको लेने हैं, और ये चीनी की मिठाई मिल जाती है आमतौर पर, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, बताशे भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मिश्री भी रखी हुई है, ऑप्शनल है ये, आप रखना चाहें रखें। मिश्री इसलिए मैंने रखी है कि अगर आपको चीनी की मिठाई ना मिले, बताशे ना मिले, तो आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी अन्य मिठाई ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पीले रंग और सफेद रंग का लेने के लिए। अब लक्ष्मी पूजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं का पूजन करना और उनकी स्थापना करना। लक्ष्मी पूजन में आपको धनिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप धनिया जरूर लाएं लक्ष्मी पूजन के लिए, माता के सामने रखें। और इसके बाद इसका क्या करना है मैं ये बताऊंगी। ये धनिया हो गया, ये कौड़ियां हैं, लक्ष्मी कौड़ियां हैं, ये 11 की संख्या में आपको लानी है। ये गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र ये भी 11 की संख्या में आपको मिल जाएंगी, ये ले आए। हकीक के पत्थर हैं ये, और ये कमलगट्टे के बीज हैं, कमलगट्टे के भी 11 बीज हैं, और 11 हल्दी की गांठ है। ये जितनी भी चीजें मैंने ली है दोस्तों, ये सारी चीजें 11-11 है जो आपको लेनी है। ये एक इस तरह की झोली लक्ष्मी पूजन के समय आपको मिल जाएगी पूजा पाठ की दुकान से, जहां आप तमाम सामग्री लेकर आएंगे। ये एक झोली भी आप जरूर रखें। तो ये जो 5 चीजें हैं आप देख सकते हैं, ये आपको जरूर रखनी है लक्ष्मी पूजन के लिए। आप पूजा के समय इनको जरूर लेकर आएं और इनकी भी वहां पर विधिवत पूजन कर स्थापना करें। इसके साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख भी कई लोग लक्ष्मी पूजन के दिन घर लाते हैं और उसकी भी स्थापना करते हैं। ये आपके घर में जितने भी लक्ष्मी पूजन, धनतेरस के दिन लोग चांदी के सिक्के लाते हैं, तो इस तरह से चांदी के सिक्के जो भी आप लेकर आए हो पहले लक्ष्मी पूजन के, उसको सबको इकट्ठे एक जगह पे रख लें साफ सुथरा करके, और माता लक्ष्मी के सामने इनका भी विधिवत पूजन करें। और ये तमाम चीजें, इसका क्या उपयोग करना है ये मैं आपको पूजन विधि में बताऊंगी। तो ऐसी जितनी भी चीजें आपके घर में है, आप इसमें गहने भी रख सकते हैं अपने पूजन के लिए, वो भी बहुत शुभ होता है। आप सोने के भी कुछ गहने इसमें रखें और उनकी भी विधिवत पूजा आराधना आप करें।
तो विधिवत पूजा करने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये जो बुक होती है ये करवा चौथ पर आप लेकर आए होंगे, आपके पास पहले से भी होगी। अहोई अष्टमी की, धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, जो 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन हम करते हैं उसकी सभी जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज हैं वो इसमें होती है, आरती भी इसमें है मिलेगी। आप पूरी विधि इस किताब से भी ले सकते हैं और श्री सूक्त का पाठ यहां से भी कर सकते हैं। ऐसी कई किताबें आपको मार्केट में मिलेगी, आप लेकर आए। आरती संग्रह आपके पास भी होगी, इससे आप माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। ये तैयारी भी आपको पहले करके रखनी है, इसीलिए मैं आपको ये भी बता रही हूं। अब पूजन विधि के बाद आपने जब कथा कह ली तो उसके बाद आप आरती करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक 5 मुखों वाला दीपक तैयार करके रखा है, तो ये दीपक आप रख लें। इसके साथ ही आप धूप रखें, धूप मैंने अलग से रखा है, ये धूप है इसमें। और इसमें हवन के लिए इस दिन हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप गूगल भी अगर लाना चाहते हैं हवन के लिए तो ले आए। हवन में बहुत तरह की चीजें होती है, आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए जो माता लक्ष्मी को पसंद है। एक छोटा सा आप हवन आहुति दे सकते हैं। तो इस तरीके से आरती और छोटी सी हवन की तैयारी हमने कर ली है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है अखंड ज्योत की। कई लोग लक्ष्मी पूजन में अखंड ज्योत भी लगाते हैं, तो आप एक अखंड ज्योत की तैयारी कर ले। अगर इस तरह का पीतल का आपके पास ज्योत है ठीक है, नहीं तो आप जो मिट्टी का बड़ा दीपक होता है लक्ष्मी पूजन में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, उसमें आप अखंड ज्योत लगा सकते हैं। अखंड ज्योत पे एक वीडियो मैंने तैयार किया है, अखंड ज्योत कैसे आपको लगानी है, कैसे उसकी देखरेख करनी है, क्या नियम और विधि है, वो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दीप पूजन की। तो दीप पूजन के लिए आप जितने भी चाहते हो 11 दीपक कम से कम हम जरूर पूज लेते हैं, 21 भी पूज सकते हैं आप, क्योंकि जला करके रखने में असुविधा होगी, तो 11 दीपक आप पूज लें। एक इस तरह का बड़ा दिया आप ले लें पूजन में, जो कि आप रात भर इसको जलाकर रख सकते हैं अखंड ज्योत के तौर पर माता लक्ष्मी के सामने। इस तरह एक चौमुखा दीपक लें, जो कि आपको कहां लगाना है मैं ये पूजा विधि में बताऊंगी। और इस तरीके से जो दिए आपको लगाने हैं, ये घर के जो मालिक हैं वो दिए इन दीपकों को दीप पूजन करके बाद में प्रज्वलित करते हैं। तो ये पूरी तैयारी हो गई है आपकी लक्ष्मी पूजन की। मैंने एक एक कर कलश से लेकर आपको दीप पूजन तक की तमाम सामग्री बता दी है। मिष्ठान में मैंने बताया था पंचफल, ये भी एक मैं भूल गई थी। 5 फल, 5 तरह के फल आप लक्ष्मी पूजन के लिए लाएं, नहीं तो जो भी आपको मिले सीजनल 2 फल आप रख ले लक्ष्मी पूजन में। देखिए लक्ष्मी पूजन की तैयारी थोड़ी दोस्तों ना बृहत होती है, जैसे हम नवरात्रों में भी तैयारी करते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा में सामग्रियों की सूची थोड़ी सी और लंबी हो जाती है। तो आपको ध्यान से माता लक्ष्मी की जो पसंदीदा वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो लानी चाहिए, लेकिन सब कुछ अपनी सामर्थ्य शक्ति के मुताबिक। आप जितनी चीजें ला सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो सबसे अंत में ये कहा जाता है कि सभी देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। आप सच्चे मन से माता को आप लाई और बताशे अर्पित करके भी पूजा आराधना इसी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये संपूर्ण सामग्रियों की सूची मैंने आपको दे दी है, जानकारी दे दी है, बता भी दिया है आपको कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जो विस्तृत तौर पे जो पूजा विधि होगी वो एक अलग से मैं वीडियो पूरा बना के आपको दूंगी कि किस तरीके से आप लक्ष्मी पूजन विधिवत करेंगे। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। मैं तमाम उपाय आपको बताऊंगी जो आपको नरक चतुर्दशी, धनतेरस, लक्ष्मी पूजा के दिन करने चाहिए अपने घर की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए। तो चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों, इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उम्मीद करती हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, आपको पसंद आई होगी, और पसंद अगर आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आगे अपने परिवार के सभी सदस्यों तक, सभी दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कीजिए वीडियो, उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। मुंगेली में पहली बार 25 मिनट में होम डिलीवरी के साथ आनंद फास्ट फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट पेश करते हैं इंडियन, चाइनीज, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, वाईफाई जोन, मासिक टिफिन सुविधा,
स्पेशल पकवान एवं नमकीन, साउथ इंडियन स्पेशल थाली, फैमिली कैबिन, होम डिलीवरी, पार्किंग की विशेष सुविधा के साथ सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अपना पार्सल आज ही ऑर्डर करें 8815177377 पर, कस्तूरी पेट्रोल पंप के पास, करही मुंगेली। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रियंका। फ्रेंड्स, फाइनली दिवाली आ गई है और दिवाली के लिए आपकी वीडियो भी मैं लेकर आ गई हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिवाली के लिए हर कोई एक्साइटेड होता है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दिवाली को मनाते हैं। कुछ लोग इस दिन गिफ्ट देना पसंद करते हैं, कुछ लोग इस दिन पार्टीज करना पसंद करते हैं, कुछ लोग इस दिन घर की साफ सफाई को प्रेफरेंस देते हैं और कुछ लोग इस दिन घर के डेकोर को प्रेफरेंस देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी स्पेशली मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही फंक्शंस लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे हाउस क्लीनिंग के बारे में, हाउस डेकोर के बारे में, कुछ गिफ्टिंग ऑप्शंस के बारे में, और या फिर हम लोग बात करेंगे कुछ पार्टी आइडियाज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको इसके अंदर कुछ डिफरेंट से टिप्स मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात आती है फ्रेंड्स हाउस क्लीनिंग के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपकी दिवाली की सफाई कुछ कारणों की वजह से रह गई है, अधूरी रह गई है, तो ध्यान दें कि अपने लिविंग रूम को इस बार अच्छे से साफ सुथरा कर लें। कॉर्नर्स को जरूर ध्यान दें, कोने कोने से अपने घर को चमकाएं, क्योंकि लिविंग रूम्स में ही आके हमारे गेस्ट बैठते हैं और उनको हमारा घर साफ सुथरा ज़रूर दिखना चाहिए, कहीं से गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। सेकेंड इज होम डेकोर। फ्रेंड्स, होम डेकोर की भी एक अपनी ही वैल्यू है। दिवाली पे हर लोग अलग अलग तरीके से अपने घर को डेकोरेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार की स्पेशल टिप है मेरी आपके लिए कि दिवाली पे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव दिए, आर्टिफिशियल दिए आ चुके हैं, जिनको आप प्लीज़ मत खरीदिएगा। नेचुरल दिए मार्केट से ला करके उन्हें खरीदिएगा और उनको हैंड पेंट करिए, यूज़ करिए हैंड पेंट दिया। कुछ बंधनवार जो कि दिवाली दरवाजे पर लगे बहुत सुंदर लगते हैं और गेस्ट को वेलकम करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और आप इस बार यूज कीजिएगा सेंटेड कैंडल्स का। फ्रेंड्स, घर जितना सुंदर लगना चाहिए उतनी ही उसके घर से उसके अंदर से ऑरा भी अच्छी आनी चाहिए। तो आई वुड लाइक टू से कि इस बार कुछ सेंटेड कैंडल्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट इज गिफ्टिंग ऑप्शन। फ्रेंड्स, जो भी हम गिफ्ट अपने फ्रेंड्स को देते हैं वो हमारा कैरेक्टर, हमारी विशेस और हमारी भावनाओं को सामने वाले के लिए दर्शाता है। तो बहुत ही ध्यान से अपने गिफ्ट्स को चूज़ कीजिएगा। आप गिफ्टिंग ऑप्शन में अपने फ्रेंड्स को क्रॉकरी दे सकते हैं जो बहुत कॉमन है, वॉल क्लॉक दे सकते हैं, क्विर्की, ट्रेंडी और बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में अवेलेबल हैं। लैम्प शेड्स एकदम डिफरेंट और यूनिक आइडिया है जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, आप लैम्प शेड दे सकते हैं। बुक्स, ये आपको ज़रूर देनी चाहिए क्योंकि आई लव बुक्स और हर किसी को ये गिफ्ट अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा सा गिफ्ट चूज़ कीजिए और गिफ्टिंग ऑप्शन ज़रूर अपनाएं। नेक्स्ट इज पार्टी आइडियाज़। फ्रेंड्स, दिवाली के दिन एक पार्टी को अरेंज करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ही ज़्यादा लेविश पार्टी करें या ग्रैंड पार्टी करें, पर एटलीस्ट आप एक छोटी सी पार्टी अपने क्लोज फ्रेंड के साथ चाहे तो छोटी दिवाली पे ज़रूर मैनेज करें। उसमें आप उनके लिए अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करें और थोड़ा सा टाइम उनके लिए ज़रूर निकालें ताकि एक अच्छा सा गेट टुगेदर कर सकें और अपनी दिवाली को मेमोरेबल बना सकें। तो फ्रेंड्स, ये तैयारियां तो मैंने की हैं दिवाली पे अपने घर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। आपको भी इनमें से कोई आइडिया अच्छा लगा हो तो ज़रूर उनको अपनाएं और अपनी दिवाली को यादगार बनाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय। मुंगेली में पहली बार 25 मिनट में होम डिलीवरी के साथ
आनंद फास्ट फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट पेश करते हैं इंडियन, चाइनीज, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, वाईफाई जोन, मासिक टिफिन सुविधा, स्पेशल पकवान एवं नमकीन, साउथ इंडियन स्पेशल थाली, फैमिली कैबिन, होम डिलीवरी, पार्किंग की विशेष सुविधा के साथ सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अपना पार्सल आज ही ऑर्डर करें 8815177377 पर, कस्तूरी पेट्रोल पंप के पास, करही मुंगेली। चालू काम। आज हमारे बीच में रायगढ़ विधायक पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त प्रकाश नायक जी मौजूद हैं। आज हम उमन से चर्चा करना चाहबो रायगढ़ के विकास गतिविधि ले लेकर के, किसान मन के बारे में लेकर के और अन्य विषय में आप मन के चर्चा में स्वागत है। प्रकाश नायक जी, विधायक रायगढ़ जी, धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप मन से पहले ये जानना चाहबो कि ये धान खरीदी में जो पंजीयन के प्रक्रिया किए गए है में अभी डिजिटल सिग्नेचर नहीं होए के कारण से, ऑनलाइन नहीं दिखे के कारण से किसान मन ला भारी परेशानी होत है। ये संबंध में आप मन का व्यवस्था करत है, का कहना चाहा है? देखा, अभी केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक बाजार के नाम से पूरा प्रदेश में सीमा ला खोल दे है और हमारे सरकार के ये सोचना है कि बाहर के धान यहाँ ना आए, एक पंजीयन हम नया पंजीयन करात हन और निश्चित रूप से पंजीयन में कुछ दिक्कत आते, नया चीज़ यहाँ जुड़े न मन, तो 10 दिन के दिन भी बढ़ा रहे न मन एक पंजीयन पर। और अगर अभी और लगी कि और बढ़ाना है तो और बढ़ावो। और इस संबंध में मैं आज रायपुर भी जाता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मिलियों में और किसान मन के समस्या ला अवगत करा हाँ। एकर से अभी किसान मन ले सारा दिक्कत हुई से ये व्यवस्था ला पहले से करना रही। सो किसान समिति मन के मांग रही कि 1 नवंबर से खरीदी किया जाना रही और नहीं हो पैसे, तो ये संबंध में क्या कहना चाहिए? मैं कहे ना कि जब हम धान खरीदी तैयारी कर रहे हैं ना, उस समय में एक किसान बिल आई, किसान संशोधन बिल, जिसमें पूरा देश के बाजार ला खोल दिन और यह अति जल्दी हुई से कि हमारा तैयारी के मौका नहीं मिली। और हम इस संबंध में एक नया बिल लाने हमारे छत्तीसगढ़ में, और हम जो न्यूनतम मूल्य है वो हम दे के तैयारी करें। और हमारे यहाँ जो पुराना तरह से धान खरीदी होती सोचने हो ही, और हमारे यहाँ के किसान जे मतलब आने राज्य ज़्यादा पैसा मिली और हमन जो वादा करे हन कि 2500 कीमत में हम धान खरीदबो वो पैसा देबो। एक बार कि बाहर के धान यहाँ नहीं आए तो एक बार सारा व्यवस्था करी जाती है। और चूँकि वो केंद्र सरकार के बिल हर विलम्ब से आई, एक बार हमारा समय नहीं मिली और अभी फिर भी अभी समय है, हम 1 दिसंबर के साथ धान खरीदी शुरू करते हैं। एक धान शुरू करते हैं 1 दिसंबर के, कि ताकि हमारी व्यवस्था पूरा चुस्त दुरुस्त हो जाए। जैसे कि बाहर प्रदेश में रुके पर बिचौला में रुके पर सारा व्यवस्था करे जाए थे, लेकिन धान खरीदी में ये बात भी सामने आए थे कि केंद्र ला वरदाना उपलब्ध कराना रही और पर्याप्त वरदाना उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे जो है समाचार पत्र और विभिन्न माध्यम से पता चला थे, जेकर कारण से भी धान खरीदी प्रभावित हो सकते है। बारे में आप मन के का विचार है? देखा, केंद्र सरकार जो भाजपा सरकार है वो चाहती नहीं है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार किसान मन ला सही दाम दे या 2500 कीमत दे। एक वो पिछले साल भी बहुत सारा विघ्न उत्पन्न कर रही, इस साल भी वो बारदान लेके विघ्न उत्पन्न करी। लेकिन ये सब चीज़ें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार सक्षम है और बारदाना की कमी हम पूरा कर लेबो। और कल एक निर्णय भी हुई से कि हमारी जो जूट मिल रही है रायगढ़ में, जहाँ जूट के उत्पादन हुए, बोरी के उत्पादन हुए, ओला फिर शुरू करके प्रयास भी करत हन, ताकि हमन केंद्र सरकार की जो बारदाना के संबंधी जो समस्या इस साल भी आती आगे भी आई, ओला हम दूर कर लेबो। जैसे कि आप मन बताया कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र जूट मिल रही, मोहन जूट मिल रायगढ़ में, और बंद हो गई इस वजह से रोजी रोटी की भी समस्या बहुत सारा उससे जुड़े आदमी मतलब होत रही से फिर प्रारंभ करे के शुरुआत किएगी से बहुत अच्छा कदम है। आप मन ये जूट मिल कब तक चालू हो जाए की उम्मीद है, का स्थिति लागत है? अभी शुरुआत करे हन पर देखत हन कि का करना पड़ी।
और शुरुआत अभी हुई से समय सीमा में बताना में अभी संभव नहीं है। काबर में ठोस डिसीजन अभी तक ले नहीं हन। हाँ, लेकिन हम सर्वे करा था कि क्या करना पड़ी, कैसे चालू हुई और ओकर वो कच्चा माल कहाँ ले आई और कैसे हमन ओला फिर एक बार चालू करके रन कर सकत हन। कुल मिला के अभी वो जूट मिल चलाए बर कैसे संभव हो सकत है। एक पहल सोच पैदा हुई से सराहनीय कदम है रायगढ़ जिला के रोजगार ला भी लेके और छत्तीसगढ़ में जूट बोरा की उपलब्धता ला भी लेकर के। एक अलावा रायगढ़ के नगर निगम द्वारा भी विकास बर महासफाई अभियान चलाएगी और कई तरह की गतिविधि संचालित किए जाते हैं। रायगढ़ ला पर्यावरण से बहुत ग्रसित शहर माने जाते उद्योग मन के कारण से। तो रायगढ़ नगर निगम और रायगढ़ के विकास बर का पहल किए जाते हैं। देखिए, रायगढ़ नगर निगम पिछले 15 साल ले बदहाल रही। शहर के जो आंतरिक सड़क है ओमन खराब रही, पानी पिए की व्यवस्था नहीं रही, नाली गली पानी मूलभूत समस्या जो होते एक एकड़ से रायगढ़ नगर निगम मरहूम रही। हमारे सरकार बनने के बाद और ख़ास करके हमारे अभी महापौर बनने के बाद में ये सब गतिविधि चालू होगी से। और आज पेयजल की स्थिति ऐसी स्थिति है कि अमृत जल मिशन के तहत हमारे हर घर तक पानी पहुंचा था। आंतरिक रोड में के हालत बहुत अच्छा होगी इतना। और नगर निगम के विकास में कोई कमी नहीं आया, बल्कि मैं ये बोलना चाहा कि मोर विधानसभा रायगढ़ में गांव में भी देहात में भी कहीं कोई कमी रही ओला पूरा करत जात हन। और मोर 2 साल के कार्यकाल में लगभग 10 से 12 करोड़ के मैं गांव में देहात में काम कराया ना, और नगर निगम में लगभग 20-25 करोड़ काम ये होगी इसना। तो निरंतर रायगढ़ विधानसभा चाहे वो नगर निगम हो या हमारे देहात के हो, पुसौर अंचल हो, सरिया अंचल हो या रायगढ़ अंचल हो, इनमें विकास गति में बहुत तेज़ी है इससे। और आने वाले समय में देखिए कि हमारा विधानसभा रायगढ़ एक सर्व सुविधा युक्त विधानसभा बनी। जैसे कि विधानसभा के विकास बर आप मन के द्वारा पहल किए जाते हैं। एक अलावा जो शासन के स्लिम स्वास्थ्य योजना है और मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हर जगह गरीब मल्ला निःशुल्क सेवा दिए जाते हैं, ऐसी योजना ये नगर निगम में ही संचालित हो ही कि अन्य क्षेत्र पर भी ऐसे कुछ योजना है? अभी हम जो श्रम लाने हैं जिनमें मोहल्ला क्लिनिक और मोबाइल क्लिनिक चला थे, यह रायगढ़ नगर निगम में शुरू हुई से और पूरे प्रदेश के नगर निगम शुरू हुई से। एक बाद में देहात पर भी हमारे मुख्यमंत्री सोची कब हम मुख्यमंत्री गांव के देहात के किसान हैं तो अगर ध्यान गांव में भी है, किसान में भी है, मजदूर में भी है। और मैं ये बोलना चाहा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर ध्यान है। अभी KIT कॉलेज में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है में बहुत से कर्मचारी हैं ते मतलब बहुत समय लंबा समय से वेतन के भुगतान नहीं हो पाते। ये दिशा में शासकीय कॉलेज होने के बाद भी ऐसे दुर्दशा की स्थिति से गुजरना पड़ता है। संबंध में अपन के द्वारा का पहल किए जाते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि KIT है अर्धशासकीय और हमन DMF के माध्यम से वहाँ हमन फंड वहाँ दे हन। और आजकल में ही मतलब जो उनके जो वेतन के दिक्कत आती रही सो हो जाही। और बात हुई से हमारे जो कमिश्नर है अनमंगल साहब से, तो बहुत जल्दी उमल्ला राहत मिल जाएगी। उमल्ला जो 5 महीने की सैलरी बाचे वो मिल जाएगी। और अभी आप मतलब राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त हुई से पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए, जिसे पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के का काम है, ये में आगे पिछड़ा वर्ग के विकास या उत्थान पर कुछ पहल किए जाते हैं? ये संबंध में थोड़े से प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के जो काम है वो हर हमारे जो पिछड़ा क्षेत्र है ओमन के विकास बढ़े। कहीं भी जो ग्रामीण स्तर में जो कार्य हैं, चाहे वो सड़क के काम हो या स्कूल की बिल्डिंग के काम हो या बिजली के काम हो, जो भी वहाँ सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा पर पैसा यहाँ मिलते हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियंका, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपावली की पूरी पूजन सामग्री लिस्ट के रूप में दिखाने वाली हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दीपावली पूजन सामग्री में सबसे पहले तो आपको स्वयं के बैठने के लिए ही आसन चाहिए होगा। वैसे तो कुशा या ऊनी आसन पे बैठ के ही हर पूजा करनी चाहिए, लेकिन जो भी आसन आपके पास हो वो आप रख लीजिएगा। इसके अलावा भगवान को आसन प्रदान करने के लिए एक लकड़ी का पाटा 2 आप ले सकते हैं। अगर नवग्रह वगैरह बना रहे हैं तो उसी में बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए होगा आपको।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियंका, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपावली की पूरी पूजन सामग्री लिस्ट के रूप में दिखाने वाली हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दीपावली पूजन सामग्री में सबसे पहले तो आपको स्वयं के बैठने के लिए ही आसन चाहिए होगा। वैसे तो कुशा या ऊनी आसन पे बैठ के ही हर पूजा करनी चाहिए, लेकिन जो भी आसन आपके पास हो वो आप रख लीजिएगा। इसके अलावा भगवान को आसन प्रदान करने के लिए एक लकड़ी का पाटा 2 आप ले सकते हैं। अगर नवग्रह वगैरह बना रहे हैं तो उसी में बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए होगा आपको। अगर नवग्रह वगैरह बना रहे हैं तो एक और चाहिए होगा आपको कपड़ा, सफ़ेद या पीला कपड़ा, नहीं तो फिर लाल में भी हो जाएगा। 2 छोटी छोटी आसनी ले लीजिएगा भगवान के लिए अलग से बिछाने के लिए, लक्ष्मी गणेश के लिए। और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो भी आपके मिट्टी का हो, धातु की हो, जो भी आपके पास हो। और कलश निर्माण के लिए कलश पात्र चाहिए होगा, उसी में बांधने के लिए मौली धागा वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए भी चाहिए होता है। हल्दी की गांठ रख लीजिएगा 10, छोटी सुपारी 10 रख लीजिएगा। बड़ी सुपारी, अगर नवग्रह वगैरह बड़ी सुपारी से बना रहे हैं तो ये ज़्यादा चाहिए होंगी। दक्षिणा रख लीजिएगा 10-5 के सिक्के। कलश में ही लगाने के लिए आम के पत्ते चाहिए होंगे। पान के पत्ते भगवान को अर्पित करने के लिए दूर्वा भगवान गणेश को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तुलसी के पत्ते माता लक्ष्मी के लिए। 1 कटोरी चावल रख लीजिएगा। अक्षत के लिए भी चाहिए होगा, कलश में भी रखने के लिए। अगर सप्तधान हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप चावल भी रख सकते हैं कलश के ऊपर। इसके अलावा माचिस चाहिए होगी, तेल, घी और दीपक जितने भी आपके घर में लगते हैं उस हिसाब से आप दीपक खरीद लीजिएगा मिट्टी के। रुई और बाती दीपक में रखने के लिए। और पूजा के लिए और एक और तांबे का लोटा चाहिए होगा स्नान वगैरह कराने के लिए। और थाली भी पूजा की चाहिए होगी। कुशा, आचमनी और ताम्र पात्र आपको चाहिए होगा आचमन वगैरह करने के लिए। भगवान को स्नान कराने के लिए जल और पंचामृत आपको चाहिए होगा, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद स्नान के बाद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। भगवान गणेश को पीला वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं, लाल वस्त्र माता लक्ष्मी के लिए। अगर वस्त्र ना हो तो कोई बात नहीं, मौली धागा भी आप अर्पित कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है, या फिर कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं। 4 जनेऊ आपको चाहिए होंगे। जनेऊ भी ना हो तो चल जाएगा, कच्चा सूत ही आप अर्पित कर सकते हैं। हल्दी, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, ये आपको टीका वगैरह लगाने के लिए। इसके बाद मोतियों की माला हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फूलों की माला हो तो बहुत ही अच्छी बात है। श्रृंगार का सामान माता के लिए चाहिए होगा, चाहे 2-4 चूड़ी ही हो। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आपको घर में ही मिल जाएगा, ना हो तो आप ज़रूर खरीद लीजिए। स्वर्ण का आभूषण या चांदी का सिक्का, जैसे कि धनतेरस पे लोग चांदी का सिक्का लाते हैं, अगर नहीं लाते हैं तो जो भी आपके पास सोने चांदी का आभूषण हो, भले ही नया ना लाए हों, पुराना ही आप धो के चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ाया जाता है। सोना दूषित नहीं होता, उसको धो के आप रख लीजिएगा। फूल आपको अगर पीले मिल जाए, पीले फूल, गुलाब का फूल और कमल का फूल माता लक्ष्मी को के लिए मिल जाए, अगर कमल का फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। अक्षत इत्यादि अर्पित करेंगे फूल के बाद। फलों में केला, सेब, जो भी आपको फल लाना हो, फल चाहिए होंगे। मिठाई और लड्डू आपको चाहिए होगा। ये विशेष प्रसाद होता है, धान का लावा विशेष प्रसाद है, फूटा चिरंजी जिसको देसी भाषा में बोलते हैं। तो इसके अलावा नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को अर्पित किया जाता है। धूप बत्ती जलाने के लिए कथा पुस्तक, और अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं, माला वगैरह जाप करना चाहते हैं तो वो भी आप रख लीजिएगा, ज़रूर करना चाहिए, माला वगैरह जाप करना चाहिए। और हवन तो मैं हर दिन, कई लोग नहीं करते हैं, तो जैसा भी आप करते हो, अगर हवन भी करना चाहते हो तो हवन सामग्री भी रख लीजिएगा। आरती का सामान रख लीजिएगा, शंख, आरती थाल और घंटी। शंख से आप अभिषेक भी करा सकते हैं, बजा भी सकते हैं। तो कुछ और एक्स्ट्रा सामान मैंने लिखा है, क्योंकि कई लोग कौड़ी और गोमती चक्र वगैरह भी चढ़ाते हैं, तो 1-3 कौड़ी गोमती चक्र आप ले सकते हैं, जैसा आप की सामर्थ्य आप कर सकते हैं। और इत्र भी ले सकते हैं माता लक्ष्मी को लगाने के लिए। कलर वाले चावल, अगर आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो हरे, काले, लाल, पीले चावल आपको चाहिए होंगे। तो ये है दीपावली की पूरी पूजन सामग्री लिस्ट। तो आप स्क्रीनशॉट लेके और ये सामग्री एकत्र कर सकते हैं। कोश
कोशिश तो मैंने पूरी की है कि मैं पूरी पूजन सामग्री लिख पाऊँ, लेकिन भगवान नहीं हूँ, तो आप देख लीजिएगा क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की है। तो प्लीज़ ये वीडियो सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सभी को ज़रूरत ज़रूर होती है पूजन सामग्री लिस्ट की, क्योंकि सामान लाना होता है। तो और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी रोज़ आपको मिलते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सबसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, इसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे चलो, आज हमारे बीच में रायगढ़ विधायक पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त प्रकाश नायक जी मौजूद हैं। आज हमन से चर्चा करना चाहबो रायगढ़ के विकास गतिविधि ले लेकर के, किसान मन के बारे में लेकर के और अन्य विषय में आप मन के चर्चा में स्वागत है। प्रकाश नायक जी, विधायक रायगढ़ जी, धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप मन से पहले ये जानना चाहबो कि ये धान खरीदी में जो पंजीयन के प्रक्रिया किए गए है में अभी डिजिटल सिग्नेचर नहीं होए के कारण से, ऑनलाइन नहीं दिखे के कारण से किसान मन ला भारी परेशानी होत है। ये संबंध में आप मन का व्यवस्था करत है, का कहना चाहा? देखा, अभी केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक बाजार के नाम से पूरा प्रदेश में किसान वाला खोल दे है, और हमारे सरकार के ये सोचना है कि बाहर के धान यहाँ ना आए। एक पंजीयन हम नया पंजीयन करा था, और निश्चित रूप से पंजीयन में कुछ दिक्कत आते, नया चीज़ यहाँ जुड़े न मन, तो 10 दिन के दिन भी बढ़ा रहे न मन एक पंजीयन पर। और अगर अभी और लगी कि और बढ़ाना है तो और बढ़ावो। और इस संबंध में मैं आज रायपुर भी जाता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मिलियों में, और किसान मन के समस्या ला अवगत करा हाँ। एक से अभी किसान मन ले सारा दिक्कत हुई से, ये व्यवस्था ला पहले से करना रही। सो किसान समिति मन के मांग रही कि 1 नवंबर से खरीदी किया जाना रही और नहीं हो पैसे, तो ये संबंध में क्या कहना चाहिए? मैं कहे ना कि जब हम धान खरीदी तैयारी कर रहे हैं ना, उस समय में एक किसान बिल आई, किसान संशोधन बिल, जिसमें पूरा देश के बाजार ला खोल दिन, और यह अति जल्दी हुई से कि हमारा तैयारी के मौका नहीं मिली। और हम इस संबंध में एक नया बिल लाने हमारे छत्तीसगढ़ में, और हम जो न्यूनतम मूल्य है वो हम दे के तैयारी करें। और हमारे यहाँ जो पुराना तरह से धान खरीदी होती है उतनी हो ही, और हमारे यहाँ के किसान जे मतलब आने राज्य ज़्यादा पैसा मिल ही, और हमन जो वादा करे हन कि 2500 कीमत में हम धान खरीदबो, वो पैसा देबो। एक बार कि बाहर के धान यहाँ न आए, तो एक बार सारा व्यवस्था करी जाती है। और चूँकि वो केंद्र सरकार के बिल हर विलम्ब से आई, एक बार हमारा समय नहीं मिली, और अभी फिर भी अभी समय है, हम 1 दिसंबर के साथ धान खरीद शुरू करते हैं। एक धान शुरू करते हैं 1 दिसंबर के, कि ताकि हमारी व्यवस्था पूरा चुस्त दुरुस्त हो जाए। जैसे कि बाहर प्रदेश में रुके पर, बिचौला में रुके पर सारा व्यवस्था करे जाए थे, लेकिन धान खरीदी में ये बात भी सामने आए थे कि केंद्र ला वरदाना उपलब्ध कराना रही और पर्याप्त वरदाना उपलब्ध नहीं हो पाए थे। ऐसे जो है समाचार पत्र और विभिन्न माध्यम से पता चला थे, जेकर कारण से भी धान खरीदी प्रभावित हो सकते। ये बारे में आप मन के का विचार है? देखा, केंद्र सरकार जो भाजपा सरकार है वो चाहती नहीं है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार किसान मन ला सही दाम दे या 2500 कीमत दे। एक वो पिछले साल भी बहुत सारा विघ्न उत्पन्न कर रही, इस साल भी वो बारदान लेके विघ्न उत्पन्न करी। लेकिन ये सब चीज़ें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार सक्षम है और बारदाना की कमी हम पूरा कर लेबो। और कल एक निर्णय भी हुई से कि हमारी जो जूट मिल रही है रायगढ़ में, जहाँ जूट के उत्पादन हुए, बोरी के उत्पादन हुए, ओला फिर शुरू करके प्रयास भी करत हन, ताकि हमन केंद्र सरकार की जो बारदाना के संबंधी जो समस्या इस साल भी आती, आगे भी आई, ओला हम दूर कर लेबो। जैसे कि आप मन बताया कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र जूट मिल रही, मोहन जूट मिल रायगढ़ में, और बंद हो गई। इस वजह से रोजी रोटी की भी समस्या बहुत सारा उससे जुड़े आदमी मतलब होत रही, इसलिए फिर प्रारंभ करे की शुरुआत किएगी से बहुत अच्छा कदम है। आप मन ये जूट मिल कब तक चालू हो जाए की उम्मीद है, क्या स्थिति लागत है?
अभी शुरुआत करे हन पर देखत हन कि का करना पड़ी और शुरुआत अभी हुई से समय सीमा ला बताना में अभी संभव नहीं है का बारे में ठोस डिसीजन अभी तक ले नहीं हन। हाँ, लेकिन हम सर्वे करा हन कि क्या करना पड़ी, कैसे चालू हुई और ओकर वो कच्चा माल कहाँ ले आई और कैसे हमन ओला फिर एक बार चालू करके रन कर सकत हन। कुल मिला के अभी वो जूट मिल चलाए बर कैसे संभव हो सकत है। एक पहल सोच पैदा हुई से सराहनीय कदम है। रायगढ़ जिला के रोजगार ला भी लेके और छत्तीसगढ़ में जूट बोरा की उपलब्धता ला भी लेकर के एकर अलावा रायगढ़ के नगर निगम द्वारा भी विकास बर महासफाई अभियान चलाएगी और कई तरह की गतिविधि संचालित किए जाते हैं। रायगढ़ ला पर्यावरण से बहुत ग्रसित शहर माने जाते उद्योग मन के कारण से, तो रायगढ़ नगर निगम और रायगढ़ के विकास बर का पहल किए जाते हैं। देखिए, रायगढ़ नगर निगम पिछले 15 साल ले बदहाल रही। शहर के जो आंतरिक सड़क है ओमन खराब रही, पानी पिए की व्यवस्था नहीं रही, नाली गली पानी मूलभूत समस्या जो होते एक एकड़ से रायगढ़ नगर निगम मरहूम रही। हमारे सरकार बनने के बाद और ख़ास करके हमारे अभी महापौर बनने के बाद में ये सब गतिविधि चालू होगी से और आज पेयजल की स्थिति ऐसी स्थिति है कि अमृत जल मिशन के तहत हम घर घर तक पानी पहुंचा था। आंतरिक रोड में के हालत बहुत अच्छा होगी इतना और नगर निगम के विकास में कोई कमी नहीं आया। बल्कि मैं ये बोलना चाहा कि मोर विधानसभा रायगढ़ में गांव में भी देहात में भी कहीं कोई कमी रही वो पूरा कर जाथन। और मोर 2 साल के कार्यकाल में लगभग 10 से 12 करोड़ के मैं गांव में देहात में काम कराना और नगर निगम में लगभग 20-25 करोड़ काम ये होगी इसना। तो निरंतर रायगढ़ विधानसभा चाहे वो नगर निगम हो या हमारे देहात के हो, पुसौर अंचल हो, सरिया अंचल हो या रायगढ़ अंचल हो, इनमें विकास गति में बहुत तेज़ी है इससे। और आने वाले समय में देखिए कि हमारा विधानसभा रायगढ़ एक सर्व सुविधा युक्त विधानसभा बनी। जैसे कि विधानसभा के विकास बर आप मन के द्वारा पहल किए जाते हैं, एकर अलावा जो शासन के स्लिम स्वास्थ्य योजना है और मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हर जगह गरीब मल्ला निःशुल्क सेवा दिए जाते हैं, ऐसी योजना ये नगर निगम में ही संचालित। अभी हम जो श्रम निगम से वहाँ हमन फंड वहाँ दे हन और आजकल में ही वो मतलब जो उनके जो वेतन के दिक्कत आती रही सो हो जाही। मोर बात हुई से हमारे जो कमिश्नर है अनमंगल साहब से, तो बहुत जल्दी उमल्ला राहत मिल जाएगी। उमल्ला जो 5 महीने की सैलरी बाचे वो मिल जाएगी। और अभी आप मतलब राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त हुई से पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए, जिसे पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के का काम है, ये में आगे पिछड़ा वर्ग के विकास या उत्थान पर कुछ पहल किए जाते हैं, ये संबंध में थोड़े से प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के जो काम है वो हर हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र है ओमन के विकास बढ़े। कहीं भी जो ग्रामीण स्तर में जो कार्य हैं, चाहे वो सड़क के काम हो या स्कूल की बिल्डिंग के काम हो या बिजली के काम हो, जो भी वहाँ सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा पर पैसा यहाँ मिलते हैं। मुगी पहली बार 25 मिनट में होम डिलीवरी के साथ आनंद फास्ट फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट पेश करते हैं। इंडियन, चाइनीज, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, वाईफाई जोन, मासिक टिफिन सुविधा, स्पेशल पकवान एवं नमकीन, साउथ इंडियन स्पेशल थाली, फैमिली कैबिन, होम डिलीवरी, पार्किंग की विशेष सुविधा के साथ सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अपना पार्सल आज ही ऑर्डर करें 8815177377 पर, कस्तूरी पेट्रोल पंप के पास, करही मुंगेली। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे। चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। सुनिए सद्गुरु डिस्कोर्सेस कारवा 2.0 पर। सबसे पहले चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं। कपड़े के बीच में गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्तियां रखें। लक्ष्मी जी को ध्यान से गणेश जी के दाहिने तरफ ही बिठाएं
और दोनों मूर्तियों का चेहरा पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ ही रखें। अब दोनों मूर्तियों के आगे थोड़े रुपए, गहने इच्छा अनुसार और चांदी के 5 सिक्के भी रख दें। ये चांदी के सिक्के ही कुबेर जी का रूप है। लक्ष्मी जी की मूर्ति के दाहिने राइट और अक्षत से अष्टदल बनाएं, यानी कि 8 दिशाएं उंगली से बनाएं बीच से बाहर की ओर। फिर जल से भरे कलश को उस पर रख दें। कलश के अंदर थोड़ा चंदन, दूर्व, पंचरत्न, सुपारी और आम के या केले के पत्ते डालकर मौली से बंधा हुआ नारियल उसमें रखें। पानी के बर्तन जल पात्र में साफ पानी भर के उसमें मौली बांधें और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिलाएं। इसके बाद चौकी के सामने बाकी पूजा सामग्री की थालियां रखें। अब 2 बड़े दियों को देसी घी डालकर तैयार करें और 11 छोटे दियों को सरसों का तेल डालकर घर के सभी लोगों के लिए बैठने का आसन चौकी के बगल में बना लें। ध्यान रखें, ये सभी काम शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले ही करने होंगे। शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले घर के सभी लोग नहाकर और नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं और आसन ग्रहण करें। सबसे पहले पानी के बर्तन जल पात्र में एक फूल को डुबोकर उसे सभी पूजा की सामग्री पर पानी के छींटे दें। साथ ही परिवार के सभी लोगों पर भी पानी के छींटे मारें। फिर आचमन करें। आचमन कभी दाहिने हाथ से नहीं लिया जाता। पहले अपने बाएं हाथ से पानी लें और उसे दाएं हाथ में डालें। दोनों हाथों को साफ करें। फिर ओम केशवाय नमः बोल के पानी पिएं। ओम केशवाय नमः। दोबारा पानी लें और ओम नारायणाय नमः बोलकर जल पिएं। ओम नारायणाय नमः। और जब तीसरी बार पानी लें तो ओम बोलकर पी लें। ओम माधवाय नमः। अब फिर से हाथ धो लें। दोनों बड़े घी के दियों को गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास रख के जला दें। तेल के एक दिए को कलश के पास रखें और जला दें। दूसरे दिए को पूर्वजों को याद करते हुए पूजा की जगह पे ही रखें और तीसरे दिए को अपने घर के दरवाजे पर पूजा के बाद रखें। इसके बाद धूप, अगरबत्ती, भगवान को एक फूल लेकर उसे पानी में डुबाकर उसके छींटे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियों में डालें। फिर फूल से पानी कुबेर सिक्कों पर छोड़ दें। अब कुछ छुट्टे फूल गणेश लक्ष्मी जी के पास रख दें। फिर कुछ छुट्टे फूल कलश और बड़े दिए को चढ़ाएं। जगह ना हो तो छुट्टे फूल छोड़ दें। फिर थोड़ी सी मौली गणेश जी की मूर्ति को जनेऊ चढ़ाएं और कुमकुम से दोनों मूर्तियों को तिलक करें। साथ ही चांदी के सिक्के, रुपए और गहनों को भी कुमकुम से तिलक कर लें। अब अपने आप को और अपने परिवार वालों को भी तिलक करें। अब गणेश जी लक्ष्मी जी के चरणों में अक्षत रख दें। कमलगट्टे, जवित्री और नारियल लक्ष्मी जी को अर्पित करें। 2 लौंग, इलायची, सुपारी एक पान के पत्ते पर रखकर गणेश लक्ष्मी जी को अर्पित करें। फिर खील, बताशे, मिठाई आदि का भोग लगाकर फूल चढ़ाएं और चम्मच से चारों तरफ जल घुमाकर नीचे छोड़ दें। इसके बाद फूल लेकर ओम गण गणपताय नमः और ओम महालक्ष्मये नमः बोलते हुए जाप करें और परिवार वालों की सुख समृद्धि के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम गण गणपताय नमः। ओम महालक्ष्म्याय नमः। अब धूप, अगरबत्ती, दिए से गणेश जी और लक्ष्मी माता की आरती गाएं।
आरती खत्म लोगों को आरती दें। आरती देने के बाद थाली को गणेश जी और लक्ष्मी जी के पास रख दें। फिर एक चम्मच में पानी ले थाली के पास गिरा दें। फिर हाथ में फूल और अक्षत ले लें और भगवान गणेश और लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करें कि अगर इस पूजा के दौरान कोई भी गलती हुई तो उसे माफ करना और अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। साथ ही ओम गणपतये नमः और ओम महालक्ष्मये नमः मंत्र का जाप करें और फूल और अक्षत को गणेश जी और लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। ओम गणपताय नमः, ओम महालक्ष्म्याय नमः। पूजा करने के बाद खुद प्रसाद लें, फिर सभी परिवार वालों को भी प्रसाद बांट लें। घर के बड़े इस दिन परिवार वालों को टीका कर, मिठाई खिला, कुछ रुपए आशीर्वाद के रूप में देते हैं। पूजा में रखे हुए बाकी दियों को जला दें और घर में अलग अलग जगह रख दें। दियों का मुंह अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। घर के हर एक कोने में और बाहर दरवाजे में रखें। दिवाली के अगले दिन पितरों और देवी देवताओं के नाम का सामान यानी खील बताशे, कुछ रुपए और मिठाई अपने घर के पास किसी भी मंदिर के पंडित जी को दें और यही सब सामान माता के नाम से घर पे सफाई करने वाले को दें। दिवाली मनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। गणेश जी, लक्ष्मी जी की आरती घंटी बजाकर नहीं करें। शाकाहारी खाना ही खाएं। घर में झाड़ू कभी खड़ा करके ना रखें और रसोई में रात को झूठे बर्तन ना छोड़ें। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने